ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर बंगाल से है, जहां बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान और पुशबैक नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने अब राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर यानी कि हिरासत केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। इन होल्डिंग सेंटरों में उन लोगों को रखा जाएगा जिन्हें बांग्लादेशी, घुसपैठिए या रोहिंग्या होने के शक में हिरासत में लिया गया हो या जिन्हें आगे पकड़ा जाएगा। देश से बाहर भेजने से पहले इन होल्डिंग सेंटर में संदिग्धों को 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा। राज्य के गृह विभाग ने 23 मई को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर होल्डिंग सेंटर बनाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। अब जानते हैं कि बंगाल सरकार ने पत्र में क्या कुछ लिखा था। इस पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2 मई 2025 के एक पत्र का भी जिक्र किया गया था, जिसमें देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़े गए बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों के देश निकाला के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पत्र में बंगाल सरकार ने साफ किया है कि इन हिरासत केंद्रों का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं किया जाएगा जिन्हें हाल ही में घुसपैठिया होने के शक में हिरासत में लिया गया है, बल्कि उन लोगों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें पहले ही पकड़ा जा चुका है, जेल में बंद हैं और जिन्हें देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। आदेश की प्रतियां पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के साथ साथ राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, इसी के साथ पुलिस अधीक्षकों और कोलकाता में विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को भेजी गई हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हिरासत और वापसी की प्रक्रिया प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना है। अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों से जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कहा गया है ताकि देश निकाले का इंतजार कर रहे अवैध विदेशी नागरिकों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक एक नियंत्रित तरीके से रखा जा सके। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह आदेश प्रत्यात्मक है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिला प्रशासन निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऐसे मामलों को संभालने के लिए तैयार रहे। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीते रोज बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार की मौजूदगी में यहां राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य में अवैध घुसपैठियों का धरपकड़ अभियान और पुशबैक नीति तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके तहत जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के दायरे में नहीं आते हैं, उनकी तुरंत पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद राज्य पुलिस घुसपैठियों को अदालत में पेश करने की बजाय सीधे बीएसएफ को सौंप देगी। फिर बीएसएफ घुसपैठियों को वापस उनके देश डिपोर्ट यानी कि निर्वासित करने की कार्रवाई करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ ये प्रक्रिया डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी कि पहचान करो, हटाओ और निर्वासित करो के सूत्र पर चलाई जा रही है। तो देखा आपने कि कैसे बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार अवैध घुसपैठ के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति लागू करना और अब राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का ये ताबड़तोड़ फैसला साफ संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि संदिग्धों को 30 दिनों तक हिरासत में रखने और सीधे बीएसएफ को सौंपने के इस कड़े प्रशासनिक फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, ये देखना बेहद ज्यादा अहम है। फिलहाल गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बड़े अभियान का जमीन पर कितना असर होगा ये देखना बाकी है और ये सवाल भी है।